हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा चैप्टर है जेनेटिक्स, आज हमें जो पढ़ना है वो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ना है। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था प्री मेंडलिज्म, फिर मेंडलिज्म, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ट्रिक्स, और फिर इसके बाद जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है, एक होता है एलिलिक इंटरेक्शन, दूसरा होता है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। अब देखो, एलिलिक इंटरेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि अगर इंटरेक्शन नॉन एलील के बीच में हो तो उसको हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, या दूसरा क्या बोला था मैंने इसको, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो देखो इसमें क्या मतलब है इसके डेफिनेशन में कि व्हेन इंटरेक्शन takes place when interaction takes place between non-allele ठीक है, is called non-allelic interaction, is called non-allelic interaction। यानी कि जब इंटरेक्शन नॉन एलील के बीच में हो तो उसको हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहली बात पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन। देखो नाम से पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब दो जीन मतलब टू पेयर्स आपस में कंबाइन करेंगे, यानी कि अगर उनमें से एक भी रहा तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होगा, टू पेयर ऑफ नॉन एलील या नॉन एलिलिक जीन आर essential in dominant form to place dominant form to produce a particular character, पर्टिकुलर करेक्टर। मतलब देखो क्या लिखा है, टू पेयर्स ऑफ नॉन एलिलिक जीन, मतलब दो पेयर होंगे नॉन एलिलिक जीन के, और एलिलिक जीन्स आर एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म, मतलब अगर आपको करेक्टर चाहिए तो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर करेक्टर। तो सच जीन such genes that act
together to produce an effect that neither can produce its effect separately are called complementary जी। ठीक है, मतलब जो अपने आप को अगर कहीं पर भी सिंगल प्रोड्यूस हुआ तो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा देखते हैं। जैसे ठीक है, तो एग्जांपल है इसमें कलर ऑफ फ्लावर इन लेथाइरस ओडोरेटस। कलर ऑफ flowers in Lathyrus odoratus। Lathyrus odoratus, तो इसमें क्या होगा देखो, अगर वहां पर एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी आएगा, ठीक है, तभी वो पर्पल कलर देगा। कम से कम एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी होना चाहिए। दूसरा, अगर क्या है एक कैपिटल सी है और दोनों स्मॉल पी आ गए तो कलरलेस होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कलरलेस। इसका जस्ट अपोजिट देख लेते हैं हम लोग। क्या अगर दोनों स्मॉल सी आ जाए और कैपिटल पी तो भी कलरलेस होगा, या फिर दोनों स्मॉल हो जाए कलरलेस। ठीक है, तो जब ये कलरलेस आएगा, अब इसमें अगर मैं इसका रेशियो की बात करता हूं, फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो इसका आएगा क्या 9:7। फिनोटिपिक रेशियो 9:7, मतलब पर्पल के लिए कौन सा होगा, पर्पल के लिए जीनोटाइप होना चाहिए कैपिटल सी डैश कैपिटल पी, ये पर्पल होगा, इसके अलावा कोई भी पर्पल नहीं होगा। मतलब एटलीस्ट एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी जरूर आने चाहिए। कैसे आएंगे, वो ट्रायंगल मेथड मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया था। जो 9 आएंगे फर्स्ट ट्रायंगल वाले वो पर्पल होंगे, रेस्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ऑल आर कलरलेस। तो ये है हमारा किसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो होता है 9:7। नोट कीजिए। अब इसके बाद आता है, देखते हैं एपिस्टेसिस।